बुधवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए तो ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो पाए। कुछ ना करिए, हरा मूंग की कटोरी भर लो। मूंग जानते हो, हरे मूंग, मूंग की दाल होती है ना जो, हरा मूंग, आथा मूंग हरा की कटोरी भरो, उस पर गुड़ की एक खोड़ी, गुड़ की बट्टी, गुड़ की एक बाटी उस पर रखो, 5 बेलपत्र रख लो। और जिस व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी है, कैंसर जैसा रोग भी है, किडनी लीवर जो भी उसके खराब हो रहे हैं, कोई तकलीफ है, बस वो कटोरी में मूंग लेकर उसमें गुड़ की खोड़ी रखकर 5 बेलपत्र रखकर, बुधवार अष्टमी तिथि, मूंग कटोरी में भरकर गुड़ की खोड़ी रखकर, गुड़ की बट्टी, 5 बेलपत्र, जिसको बहुत बीमारी हो, दमा, श्वास, किडनी आदि का आदि बहुत बीमारी हो, 21 बार शरीर पर से उतार कर महाराज सीधे हाथ में रखकर नाम गोत्र खुद का बोलकर और भगवान से, गणेश जी से विनती कर कर अष्टमी तिथि के दिन, बुधवार के दिन, जो उस दिन उस कटोरी नहीं लेना, पुरानी कटोरी नहीं लेना, कोई कटोरी घर में नहीं हो, नई कटोरी, और उसको गणेश जी के मंदिर में पहुंचा दीजिए। गणेश जी के मंदिर में पहुंचाएं, गणेश जी के मंदिर में पंडित जी भी बैठे रहें, हाथ में मत देना उस कटोरी को, भले दरवाजे पर, चौखट पर, गणेश जी के राइट हैंड की ओर, आपका उल्टा हाथ होगा, गणेश जी का सीधा हाथ होगा, तो गणेश जी का जो राइट हैंड हो, दर्शन करते समय सीधा हाथ इधर आएगा, उस हाथ के वहीं पर, अर्थात जमीन पे ही रख देना, पर रखना भूमि पर ही। महाराज कैसी भी बीमारी होगी, अगर चलने में भी तकलीफ हो रही होगी तो अष्टमी को कर कर देखना, 11 या 12 तक आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा। 3, इस राष्ट्र को सजा देते हैं। सती, सन और सूर्य। सती, संत और सूर्य इस राष्ट्र को सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, और 3 इस राष्ट्र को लजा देते हैं। कपटी, कायर और कपट। इस भारत की भूमि को गौरवान्वित करने वाले, इस भारत की भूमि को आनंद देने वाले, इस राष्ट्र को सजाने वाले, इस राष्ट्र को संवारने वाले, श्रृंगार करने वाले में 3 आते हैं। पहले नंबर पर कौन है, जम के बोलो जरा, सती। दूसरे नंबर पर, जम के बोलो जरा, सन। और तीसरे नंबर पर सूर्य। ये राष्ट्र को सजाने वाले हैं, ये भारत की भूमि को सजाने वाले हैं, हम इस पृथ्वी माता को, इस देश को सजाने वाले हैं। और महाराज लजाने वालों में 3 हैं, कपटी, कायर और, जम के बोलो जरा, कपूत। ये 3 राष्ट्र को लजा देते हैं। एक कपट करने वाला, ये भी राष्ट्र को लजाएगा। एक कायर, थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा कुछ बोल दिया, डर के मारे कमरे में जाकर घर के अंदर बैठ गया। कायर भी लजाता है राष्ट्र को। कपटी, कायर और कपूत, जिसको माता ने जन्म दिया और ये सोच कर जन्म दिया कि ये दुनिया का आदर करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा, बड़ों का आदर करेगा, माता पिता की सेवा करेगा, घर के बुजुर्गों का आदर करेगा, सम्मान करेगा, सत्कार करेगा। माता पिता जब बीमार होंगे तो हॉस्पिटल लेकर जाएगा, दवाई दिलाएगा, उस सेवा में लगा रहेगा। और मालूम पड़े वो सब कुछ छोड़कर
कहीं मांसाहार में पड़ा हुआ है, कहीं मदिरापान में पड़ा हुआ है, कहीं वेश्यावृत्ति में पड़ा हुआ है, कहीं जुए में पड़ा हुआ है, कहीं गलत काम में पड़ा हुआ है, गलत मित्रों की संगति में पड़ा हुआ है। तो ये कपूत ही तो हुआ। ये भारत की भूमि को लजाने वाले कपटी, कायर और कपूत, ये राष्ट्र को लज्जित करने वाले। कितनी विचित्र थी वो माता अनसुईया जी, सतियों की गिनती में आती है माता अनसुईया। और अनसुईया माता के यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों भिक्षा मांगने के लिए गए थे। सती केवल एक माता अनसुईया ऐसी थी जिसने सात्वित्व लोक बनाया था, जिसमें सौभाग्यवती माताएं जब अपने पति के कंधे पर शमशान तक जाती हैं तो वो सात्वित्व लोक में जाती है। सात्वित्व लोक। और एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, बहुत सावधानी से सुनना, नर्मदा शिव महापुराण की कथा चल रही है, कई लोगों के मन का प्रश्न हो सकता है इस कथा के माध्यम से मिल जाए। एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया, भोलेनाथ बाबा। शिव जी ने कहा, हाँ बोलो पार्वती, क्या बात है, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या ये बोलो। पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी से, बाबा मेरे मन में एक प्रश्न, क्या, जो पति के कंधे पर शमशान तक जाती है, अपने पुत्र के कंधों पर शमशान तक जाती है, मांग में सिंदूर भरा हुआ, हाथों में चुड़ला भरा हुआ, पांव में पायल, पैर में बिछुड़ी पहनी हुई, हाथ में मेहंदी लगी हुई, पांव में महाबूर लगा हुआ, जो शमशान तक जाती है वो सतित्व लोक में जाती है। पर चंचुला देवी, जिसका पति बिंदु मर चुका है, प्राण छोड़ चुका है, वो विधवा हो चुकी है, बेधव्य हो चुकी है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का, शिव महापुराण का महत्तम है, बड़ा बड़ा ध्यान से सुनना। चंचुला देवी तो बेधव्य हो चुकी है, बेधव्यता धारण कर ली है उसने, और चंचुला देवी बेधव्य हो गई है। तो मां पार्वती जी कर रही है भोलेनाथ जी से, इस चंचुला को बैकुंठ लोक मिलेगा, सात्वित्व लोक मिलेगा, कि नरक मिलेगा, कि स्वर्ग मिलेगा, कि गौलोक धाम मिलेगा, आप मुझे निश्चित कर आज बताइए, निश्चित कर बताओ। आप बताओ कि इसको क्या मिलने वाला है। भगवान शंकर ने उसी समय पर पार्वती जी को एक बड़ा सुंदर वाक्य कहा, पार्वती, पति के कंधे पर मांग भरी हुई, हाथ में चुड़ला पहनी हुई, पांव में बिछुड़ी पहनी हुई, हाथ में मेहंदी लगाई हुई, पांव में महाबूर लगाई हुई नारी जो शमशान तक जाती है वो सात्वित्व लोक में जाती है। पर सुनो पार्वती, आज मैं तुमको एक बहुत सुंदर संवाद कहता हूं। पार्वती, जिस नारी का पति चले गया हो, और नारी अगर बेधव्यता भी धारण कर लेती है, विधवा भी हो जाती है, बेधव्यता भी धारण कर लेती है, क्योंकि भाग्य किसी ने नहीं देखा किसका, कि किसके ललाट पर क्या लिखा हुआ। और नारी अगर बेधव्य हो जाती है, और नारी बेधव्य होने के बाद भी अगर उसी पति का स्मरण करती रहती है जो पति चले गया, किसी पर पुरुष का स्मरण
में नहीं आता है और अपने बच्चों के लालन पालन में अपने पति के जैसा बच्चों को बनाने का जब उसके भीतर एक लक्ष्य आ जाता है और शिव की आराधना में जो डूब जाती है, शंकर जी कहते हैं वो भी सात्विक लोक को चली जाती है, वो भी सात्विक लोक को जाती है। उसको बैकुंठ नहीं जाना है, उसको पति के लोक ही जाना है, सात्विक लोक ही जाना है। अगर नारी अपने पति को लक्ष्य बनाकर अपने बच्चों का भरण पोषण करती है, पति को लक्ष्य बनाकर अपने बच्चों का स्मरण करती है, किसी पर पुरुष का चित्त बुद्धि में मरते दम तक प्राण छोड़ते तक भी किसी पर पुरुष का स्मरण उसकी बुद्धि में नहीं आता, तो वो नारी भी जो अनसुईया जी ने लोक बनाया है उसी लोक में चली जाती है, वहां जाती है उस लोक के अंदर, वही इसका कोई संवाद है आपके पास? भोलेनाथ जी ने तो कह दिया कि सात्विक, इसका कोई संवाद है? शंकर भगवान कहते हैं संवाद की जरूरत क्या है? चंचुला देवी का पति मरा, बिंदु के प्राण छूटे, प्रेत योनि में चले गया। चंचुला ने 7 दिन तक 9 दिन तक शिव महापुराण की कथा का स्मरण करा। चंचुला का पति प्रेत योनि से छूटा, चंचुला सामने खड़ी हुई थी और भगवान शंकर ने पूछा, चंचुला तू रो क्यों रही है? चंचुला कहती है मैं कहाँ जाऊंगी, पति लोक में जाना है मुझको, मैं कहाँ जाऊं, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे किसी लोक में नहीं जाना, मुझे पति लोक में सात्विक लोक में जाना है। तो शंकर भगवान ने कहा, चंचुला तू चिंता मत कर, तूने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, तू बेधत्य होने के बाद भी तेरे पति के लोक में जाएगी, जा मैं तुझे भेजता हूं उस पति लोक में। एक प्रश्न आया था, किसी ने कहा था व्हाट्सएप पर कि गुरुजी कथा में माताएं ज्यादा क्यों जाती हैं, और शिव महापुराण में देखो तो माता ही माता मिलेगी, शिव पुराण में तो लेडीज इतनी सारी जाती है, उसका कारण क्या है? हमने कहा शिव महापुराण की वायव्य संहिता को पढ़ी है, वायव्य संहिता में शिव महापुराण के वर्णन किया गया कि वायव्य संहिता में शिव महापुराण के कहा गया कि नारी का जो गर्भ होता है, गर्भ में जो बच्चा होता है 3 महीने का, 2.5 महीने का, 2 महीने का, 4 महीने का, अगर बच्चा शांत हो गया होता है, अधोगति में बच्चा मर गया होता है, जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में बच्चा मर गया होता है, या नारी जिस घर के अंदर रहती है उसका ससुराल और उसका मायका, इन दोनों कुल के अंदर अगर कोई अधोगति में कुंवारी अवस्था में 4 महीने का, 3 महीने का, 7 महीने का, 6 महीने का अगर कोई बच्चा मर गया होता है, अवर्षण हो गया होता है, तो उस नारी पर एक पाप कर्म का कलंक लग जाता है। उस नारी का पाप कर्म का कलंक केवल एक ही पुराण धो सकती है और वो शिव महापुराण की कथा है। दोनों कुल में, दोनों कुल के अंदर 71 पीढ़ी में 7 पीढ़ी नहीं लिखी है। उज्जैन जाना तो ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर जाकर पढ़ना, वहां लिखा हुआ है शिव महापुराण का लेख। 7 पीढ़ी नहीं, कोई नारी अगर शिव महापुराण की कथा श्रवण करती है और उसकी 71 पीढ़ी में भी, मायके और ससुराल में भी अगर कोई गर्भ में शांत हो गया हो, कोई कुंवारी अवस्था में शांत हो गया हो, कोई एक्सीडेंट में शांत हो गया हो, कोई अधोगति में शांत हो गया हो, तो शिव महापुराण की कथा सुनने वाली उस नारी का कुल अपने आप कर जाता है। उसको पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उसको तिलांजलि की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप कर जाता है। अगर कोई बेधव्य नारी शिव महापुराण की कथा सुनती है तो सात्विक लोक को चली जाती है। तो माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आपने चंचुला देवी को कौन सा लोक दिया? तो सात्विक लोक, वहां सुहागन भी जाएगी, तो जो पति को लक्ष्य बनाकर जीवन जीती है वो भी जाएगी। सात्विक लोक का निर्माण किसने किया था? आपसे कोई पूछ सकता है। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा है, इंद्रलोक में इंद्र है, मृत्यु लोक में शिव है। सात्विक लोक का निर्माण किसने करा था? जहां पर सौभाग्यवती नारियां जाती हैं, अखंड सुहाग धारण करने वाली जाती है, पति को लक्ष्य बनाकर जीने वाली जाती है, पति का एक मार्ग स्मरण करने वाली जाती है। उस सात्विक लोक का निर्माण किसने किया? कौन करने वाले? तो भगवान शंकर ने कहा, जिस समय पर मैं माता अनसुईया जी की गोद में बच्चा बनकर गया था, कथा सुनिए ना सबने। माता अनसुईया के दरवाजे पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने भिक्षा मांगी है। अनसुईया जी से कहा, वस्त्र उतार कर आइए।
तब हम भिक्षा लेंगे। अनसुईया जी ने हाथ में जल लेकर तीनों को छोटा कर दिया, बच्चा बना दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश तलने में झूलने लगे। माता अनसुईया जी के पति ने पूछा ये कौन है, तो कहा अपने पुत्र हैं। पुत्र हैं? हाँ। अंतरिषि ने कहा भी स्नान करने गया था तो एक भी पुत्र नहीं था, स्नान कर कर आया तो तीन तीन कैसे आ गए? अनसुईया जी बोली भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। ये तीनों उन्हीं ने दिए हैं। अनसुईया जी जब तीन देवियां अपने अपने पतियों को लेने के लिए आई और अपने अपने पतियों को लेकर जाने लगी, तब माता अनसुईया जी ने शंकर जी से कहा था, भगवान ब्रह्मदेव से कहा था, भगवान विष्णु से कहा था। शंकर जी कहते हम तीनों देवताओं से माता अनसुईया ने कहा तुम तीनों तो चले जाओगे अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ, अपनी अपनी देवियों के साथ। हम माँ और पिता अकेले रह जाएंगे। अपनी माता को रहने के लिए कोई लोक प्रदान कर सकते हो क्या तुम तीनों? ब्रह्मा को भगवान विष्णु ने देखा, भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया, ब्रह्मदेव माता अनसुईया के लिए, एक सती नारी के लिए, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, एक सात्वित्व नारी के लिए एक नए लोक का निर्माण करो। और अनसुईया जी के कहने पर एक सात्वित्व लोक का निर्माण किया गया, जहां पर सावित्री जैसी सात्वित्ववान नारियां निवास करती हैं। क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से? क्या मिलता है शिव जी को जल चढ़ाने से? सौभाग्यवती नारी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसका सुहाग अमर होता है, और वेदव्य नारी अगर शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसके पति को भटकना नहीं होता है, वो भी कैलाश धाम में जाकर विराजमान हो जाता है। जल चढ़ाने कुंवारी कन्या अगर शंकर जी को जल चढ़ाती है तो उत्तम वर प्राप्त होता है। कोई कुंवारा लड़का अगर शंकर जी को जल चढ़ाता है तो जीवन में कभी पीछे नहीं हट सकता, तरक्की की ओर, उन्नति की ओर बढ़ता चले जाता है। छोटे छोटे बच्चे अगर शंकर जी को जल चढ़ाते हैं तो इनको घंटों तक किताब लेकर पढ़ने के लिए बैठना नहीं पड़ता। एक बार जिस किताब को पढ़ लेते हैं बच्चे की बुद्धि में जम जाता है और बच्चा पास हो जाता है। आप शिव को जल चढ़ाने का क्या लाभ है? दुनिया के लोग भले ना समझ पाए, खूब मेहनत करो और मेहनत के साथ में शंकर का स्मरण करो। करो मेहनत खूब जम के। लोग भले हंसेंगे कि बेलपत्री पे शहद लगाकर शंकर जी को चिपकाने से कोई अच्छा रिजल्ट आता है। आप में से ना जाने कितनी माताएं बैठी होंगी, कल भी एक दो पत्र आए थे वो पढ़ नहीं पाए, उसमें लिखा था मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता था, बेलपत्री पर शहद चिपका कर मेरे बेटे ने 10वीं में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर लिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर की कथा है। दुनिया हंसे हंसे दुनिया का काम है। हम बताओ सीवर वाला महाराज तो आए दिन बैठे बैठे उपाय बताते रहता, टोट के बताते रहता। अब तुम उसको टोट के समझो चाहे उपाय समझो, और तुम्हारी मर्जी हो तो कथा सुनो, अच्छी लगे तो टीवी पे सुनो, नहीं तो रिमोट तुम्हारे हाथ में है। ढेर सारा कहीं कहीं का महाराज आ गया होगा, उनको देखने बैठ जा। काय को फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं पगला के सुन के, सीवर वाला महाराज के सुन के। बहुत महाराज मिलेगा तुम्हें महाज्ञानी, खूब प्रचंड प्रचंड, खूब विद्वत्ता की बात करेंगे, खूब ज्ञान की बात करेंगे। रिमोट तो तुम्हारे हाथ में है ना, जरा सी देर में महाराज को बंद कर दो। सीवर वाले महाराज को सुनना कोई जरूरी है क्या? तुरंत चेंज, तुरंत। करनी मन नहीं करे महाराज भले चेंज कर दूं, थोड़ी देर में फिर आए कि पगला कुछ बोल रही होगा, फिर चेंज, फिर कल किसी ने पत्र में लिखा था, आप में बेटी हो तो बता देना, किसी ने पत्र में लिखा था गुरुजी लोगों को शुगर की बीमारी होती है, लोगों को बीपी की बीमारी होती है। एक माता ने लिख के भेजा था, मुझे तो कथा सुनने की बीमारी हो गई है। मुझे कथा सुन, किसने लिखा था वो मुझे नहीं मालूम, अगर बेटी हो तो खड़ी हो जाना जिसने लिखा था। तो मुझे तो कथा सुनने की बीमारी हो गई, जब तक कथा नहीं मिले तो आनंद ही नहीं है। ये जीवन है मनुष्य। मोबाइल भी तुम्हारे हाथ में है,
कथा अच्छी नहीं लगे, दूसरा महाराज आ रहा होगा, तुरंत चेंज कर दो, दूसरा देख लो, कोई विशेष वाली बात नहीं हो। अच्छी लगे तो कथा में आनंद लेने के लिए कि हाँ जीवन में हमें अपने जीवन को सुधारना है, शंकर के चरणों में जाकर अपने जीवन को सार्थक बनाना है, मुझे नर्मदा जी का स्मरण करना है, मुझे शंकर जी का स्मरण करना है, मुझे शिव तत्व को धारण करना हो तो कथा में आओ, नहीं तो जीजियों काहे कोई इतनी धूप में परेशान होने, अपने घर जाओ ने सो। कौन के तुमसे ना, तुम तो बढ़िया सत्तू घोलो गुड़ में खाया रतलाम की कथा में तुम्हें बोल ही दिया था कि सत्तू बना, कि किने बनाया? हाथ उठा दीजिए जिसने सत्तू बनाया। अरे वाह, बहुत जोरदार दल्लो जल्दी हाथ नीचे, बहुत बढ़िया बनाया ना सबने। बस तो अपने कहीं करना है, कथा सुनो चाइनीज में सत्तू और गुड़ गोल गोल रपटा मारी, थोड़ा सा नींबू का बस खाई को माता बच्चा करे ना फालतू। पन्नी महाराज खानो नी भावे मन पीनो नहीं भावे रे, दौड़ दौड़ मन से मृहल चल जावे रे। ये मन दौड़ के सिमली अर्जुन चले जाता है कि कथा सुनना है, बस सुन। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ ये सात्विक लोक किसने बनवाया? तो कहा ये माता अनसुईया ने बनवाया। किसने बनवाया था? जम के बोलो सब लोग, माता अनसुईया ने सात्विक लोक बनवाया था। महाराज एक सात्वित्ववान जो नारी होती है, इसको जीवन में बहुत दुख झेलना पड़ता है, सरल नहीं होता। पुरुष बाहर घूमने चले जाता है, किसी की दुकान पर जाकर बैठ जाता है, गार्डन में जाकर बैठ जाता है, लड़ाई हो जाएगी तो घर से बाहर निकलकर चले जाता है। पर नारी कितना भी झगड़ा कर ले, कितना भी क्रोध कर ले, कुछ भी हो जाए, वो कभी बाहर जाएगा? दुख भी आए तो घर के अंदर बैठकर झेलना है, और तकलीफ भी आए तो घर के अंदर बैठ के झेलना है, वो नहीं जाता। और आपसे निवेदन भी है जी, घर में कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी लड़ाई हो जाए, मेरी माताओं से और मेरी बहनों से निवेदन है, कितना भी झगड़ा हो जाए, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे सास बहू का हो, चाहे रिश्तेदारों से हो, कुछ भी हो जाए, सब घर छोड़कर चले जाए, पर तुम मत जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा। कोई कितना भी तुम्हें ताव दिलाए कि तू तो मेरे घर से चली जा, मुझे तो नहीं रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा तो मुंह नहीं देखना, तो उसके सामने जान मुझ के जा, पल्लू धर के ले, क्या कर ले, नहीं जाऊंगा। पर कुछ भी घर जम के बोलो जरा, नहीं छोड़ो। कई बेटियां पतियों से झगड़ा कर कर मायके चली जाती हैं, फिर पति उनको लेने नहीं आता है तो पशुपति व्रत करती हैं कि आ जाए। तो उन बेटियों से निवेदन है, तुम्हें पशुपति व्रत करने की जरूरत नहीं, तुम तो सेमली की आज चौथे दिन की कथा सुन लो। बस झगड़ा करो, खूब करो, दिल से करो, एक दूसरे को भले पोस दो, पर वो कितना भी तुमको ताव दिलाए कि तू तो मेरे घर से चली जा, मेरे को तेरा मुंह नहीं देखना, और मैं तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, यूं हो जाएगा, वो हो जाएगा, और ना अपने को मरना है ना किसी को मरने देना है, छाती पे मुंडन अपने कहीं नहीं जाऊंगा। और गुस्सा होकर अगर थोड़ी दूर चली भी जाए तो रात होने से पहले शाम को वापिस आ जाना। कोई बुलाने नहीं भी आए तो भैंस की पूंछ पकड़ के जाए, और परिवार वाले पूछे क्यों, तू तो झगड़ा करके गई थी, अब शाम पड़े काय को आ गई? मैं कोई आ रही थी, वो तो भैंस भी आई। कुछ भी हो पर अपने को घर नहीं छोड़ना, अपने नहीं छोड़ना। और जैसे ही भैंस अंदर घुसे ना घर में, तुम पूंछ पकड़ के कहते नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, अंदर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, बस मैं तो थोड़ा नहीं जाऊं, बस इतना कर। तो लोग भी पूछ रहे क्या हो गया, मैं थोड़ी ना आ रही थी, तो भैंस ले आई, मेरे को भैंस ने से भी कर दिया, तू जाना
पर घर नहीं छोड़। विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसी से भी झगड़ा हो, लड़ाई हो, परिवार में कितना भी झगड़ा कर लो, पर अपने को संबंध खराब नहीं करना, रिश्तेदारी खराब नहीं करना। आज के जमाने में सबसे ज्यादा केस जो है ना अदालत में किसी चीज का नहीं है, केवल तलाक का ही है। ढेर केस पड़ा हुआ है तलाक की, तलाक का। बेचारा जज भी माथा रगड़ रहा है, कई करे इनका करेंगे। समझाने की कोशिश करते हैं कि समझ जाओ, समझ जाओ, नहीं समझते लोग। नहीं, हमें तो नहीं रहे, हम तो रहे। तुमसे ज्यादा झगड़ा शंकर और पार्वती में होता था, जितना तो तुम नहीं झगड़ते कुत्ता। तुम्हारे पिताजी के पास में कितनी दौलत थी, हिमालय राज, कितना बड़ा राजा, और कन्यादान में कहीं नहीं दिया, दहेज में कोई सामान नहीं, कोई सामान दे देते। पार्वती जी सिर पे पल्लू बांध के, जूड़ा बांध के बोली मेरे बाप के पास में तो खूब था, देवी देता। तुम कहीं आग लगाते बस इंसान में, रखते कहां सामान को? तुम्हारे यहां रखने की जगह है? वो तो फ्रीज भी देने को तैयार था, और पिताजी बोले रहने दो, कैलाश पे तो रहता, मैं ठंड वैसे ही बोलते। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो वॉशिंग मशीन दे दूं, तो पिताजी बोले रहने दे, कपड़े तो पहने ही नहीं, धोए का रहने दे। फिर उसने रोटी बनाने की मशीन भी देने की सोची, तो कह रहने दे, वो तो खाए नहीं, चूरमा ही चूरमा। केवल दो ही चीज दी थी दहेज, एक सिलवट्टा, एक रुड़िया, खूब घीसो सकच्चा। और वो सिल्ला और वो लुड़िया आज तक ब्याह में काम आ रही है। मंडप के अंदर सबसे पहले वो रखाती है जो कन्यादान में सब्जी के दी गई थी। आज भी किसी के घर में भी शादी हो, सबसे पहले मंडप के अंदर वही रखाएगी। चाहे पितरों की पूजन हो, चाहे मंडप की पूजन हो, चाहे कोई भी पूजन हो, ब्याह के समय की वो सिल्ला और जैसे पार्वती जी के ब्याह में वो सिल्ला लुड़िया दी गई और दाल पीसी गई, सामान पीसा गया, आज भी ब्याह के अंदर सबसे पहले वो बड़ी दूध है, वो पीस के सबसे पहले। अब दुनिया के लोग पूछते हैं ये कहां का नियम है, पर तुमको बता दो शंकर जी के ब्याह का नियम। भले इसी तोड़ो पर बड़ी, अरे बोलो तो यहां टूटती कि नहीं टूटती? जिसके ब्याह में बड़ी टूट जाती है उसका घर कभी नहीं टूटता, और जिसके यहाँ बड़ी रेडीमेड आ जाती है तो घर भी रेडीमेड ही हो जाता है। इसलिए घर में ब्याह के समय पे बड़ी तोड़ना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा 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 थोड़ा, भले 4 तोड़ो 5 तोड़ो, माताएं आपस में गीत गाती गाती तोड़ती है ना, बन्ना बन्नी गाती जाए और तोड़ती जाए, गाती जाए। बना जी लहंगा लाना जी, बनी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इतराएगी, फिर दिल्ली जाएगी, वहां से झुमका लाएगी, फिर गाना गाएगी, झुमका गिरा। अब बड़ी तोड़ते समय माता बड़ा सुंदर सुंदर भाव गाती है, कभी गणेश जी गा लेती, कभी बनामन गा लेती, कभी आनंद गा लेती। उसका हृदय सुख है। शंकर भगवान के विवाह से जो एक रिश्ता जुड़ा हुआ है ना, वो रिश्ता कभी समाप्त नहीं होता, वो एक आनंद का रिश्ता है शिव विवाह। झगड़ा हो मना नहीं है, हो तो परंतु हमको हमारा परिवार देखना है, हमको हमारे रिश्ते देखना है, हमको हमारा कुटुंब देखना है, हमको बार बार छोड़कर नहीं भागना। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारा माए का कितना भी अच्छा हो, कितना भी धनपति हो, तुम्हारा भाई भाभी मम्मी पापा सब अच्छे हों, मना नहीं है, फिर भी प्रयास करना कि जो संबंध माँ बाप ने करा है उसको निभा कर चलना है। कहा गुरुजी इसको निभाएं कैसे? कई बार बहुत दुख भी आ जाता है, तकलीफ भी आ जाती है, माना थोड़ा समय एडजस्ट करने में लगता है, पर इतनी जल्दी निर्णय मत लेना कि तलाक पर पहुंच जाओ। थोड़ा एडजस्ट करिए। तलाक करने के बाद में क्या करोगे? दूसरी शादी करोगे। अगर ललाट में पहले ही अच्छा लिखा होता तो ये भेरू गाय को मिला होता। सही है कि गलत? और दूसरी कर लोगे फिर वही मिल गया तो क्या कर लोगे? इसलिए
जैसा मिला है, वो टेढ़ी चोटी वाली बाई गाती ना, भला है बुरा है, जैसा मेरा पति मेरा देता, तो जैसा मिला सबसे कहाँ जाता? शिव जी से माता ने कहा, सात्वित्व लोक वो है जिसको माता अनसुईया जी ने सात्वित्व लोक बनाया है। सात्वित्व लोक माता अनसुईया जी ने बनाया। क्या अनसुईया जी के अलावा, सावित्री के अलावा उस सात्वित्व लोक में किसी और सती ने भी अपना आनंद सुख प्रदान किया? क्यों नहीं? शिव जी ने एक संवाद सुनाया। एक बार अनसुईया अपने पति अंतरी बाबा के साथ में जा रही थी। नर्मदा जी का पावन तट था। मां नर्मदा जी के पावन तट के पास में से जब घूमते हुए निकली, तब अनसुईया मैया के मन में आया कि कितनी सुंदर भूमि है, कितना सुंदर जगह है, कितना अलौकिक जगह है, कितना आनंद की जगह है। पर इतनी अलौकिक और आनंद की जगह में अगर कोई मिल जाए ऐसा जिसको जीवन की सार्थकता उत्पन्न हो जाए, उसी समय पर एक छोटी सी कन्या दौड़ती हुई अनसुईया जी के पास में, नर्मदा जी के तट पर, मां नर्मदा के तट पर वो कन्या मिली, इसलिए अनसुईया जी ने उसका नाम नर्मदा रख दिया। क्या नाम रखा? जम के बोलो, नर्मदा। पर इस कन्या का नाम नर्मदा रख दिया और कन्या धीरे 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 अनसुईया जी के आश्रम में, अंतरी बाबा के आश्रम में सुंदर आनंद से चित्रकूट की उस पावन धरा पर नर्मदा, एक कन्या जो अनसुईया जी को मिली थी, छोटी सी बेटी जिसका नाम नर्मदा के घाट पर मिली थी, इसलिए उसका नाम क्या रखा था? नर्मदा। तो वो कन्या अनसुईया जी के यहां रहने लगी। अब अनसुईया जी के यहां नर्मदा जी रह रही, छोटी सी कन्या, छोटी सी बेटी। रहते 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 समय बीता। एक दिन नर्मदा जी जब, वो कन्या जब बड़ी हो गई, तो बड़ी होने के बाद एक दिन उसके मन में रात्रि को विश्राम करते करते, सोते सोते देवऋषि नारद का दर्शन हुआ। और देवऋषि नारद जैसे ही आए तो देवऋषि नारद ने कहा, हरिओ नर्मदा, हरिओ नर्मदा। नर्मदा। वो कन्या उठी, नारद जी को देखा, प्रणाम किया देवऋषि नारद को। बाबा आप आए हो? हाँ। कैसे आना हुआ? देवऋषि नारद ने कहा, नर्मदा तू अनसुईया जी के घर में पड़ी बड़ी हुई, अनसुईया जी के साथ में रही, अंतरिषि के साथ में रही, तूने कभी बैकुंठ का दर्शन करा है तुमने? नर्मदा जी बोली, मैंने तो कभी बैकुंठ का दर्शन नहीं करा। देवऋषि नारद ने कहा, अगर मृत्यु लोक में अगर तू आई है, मृत्यु लोक में अगर तेरा जन्म हुआ है और तू अंतरी और अनसुईया जी के यहाँ रहती है, तो एक बार तू बैकुंठ लोक का दर्शन तो कर करा। कितने सुंदर बैकुंठ लोक, कितना सुंदर बैकुंठ लोक है, तू जा तो सही। अब वो लड़की ने दौड़ कर आई और अनसुईया जी के पास में आज बैठ गई। अनसुईया जी बाती बना रही थी दीप के लिए, और दीप के लिए बाती बनाते समय वो बेटी आई और बेटी नर्मदा मां बैठ कर बाती बनाने लगी। बाती बनाते बनाते अनसुईया जी उसके मन की बात को जान गई। और अनसुईया जी ने जानते से पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? क्या है तुम्हारे चेहरे पर थोड़ी सी सल नजर आ रही है, कुछ चिंता नजर आ रही है, हुआ क्या? तो इतने में वो बेटी तुरंत कहती है, मां मुझे बैकुंठ देखना है, मुझे बैकुंठ लोक दो। माता अनसुईया ने अपनी पुत्री नर्मदा को समझाया, ध्यान रखना, ये
अमरकंटक वाली नर्मदा की कथा नहीं चल रही है। ये कौन नर्मदा की कथा चल रही है? अनसुईया जी को जो लड़की मिली है उस नर्मदा, उसका नाम नर्मदा रखा था क्योंकि मिली कहां थी वो? जम के बोलो जरा। नर्मदा जी के घाट पर। अगर शंकर जी की कृपा से किसी के घर संतान हो जाती है तो वो शिव जी का नाम रख देते हैं। राम जी की कृपा से अगर संतान होती है तो राम जी का नाम रख देते हैं। नर्मदा जी के घाट पर कन्या मिली थी इसलिए उसका नाम क्या रखा था? नर्मदा। नर्मदा ने कहा माँ कुछ भी हो जाए मुझे एक बार वैकुंठ का दर्शन करना है। माँ ने समझाया अरे नर्मदा वो वैकुंठ धाम है, हम देवताओं के इस कार्य में अर्चन नहीं डाल सकते, तुम इस शरीर से वैकुंठ नहीं जा सकती। नर्मदा ने तो जिद पकड़ ली, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वैकुंठ जाना है, जाना है। मैंने सुना है माँ कि आप जब सात्विक को लोग बना सकती हो, माँ आपकी सात्वित्व की चर्चा पूरे संसार में है, तो क्या मुझे वैकुंठ लोक का दर्शन नहीं मिल सकता? माँ ने कहा बेटी वैकुंठ लोक का दर्शन तो मिल जाएगा, पर जीते जी अगर तू वैकुंठ चली गई ना तो वहां से आने के बाद तेरा जीवन बेकार हो जाएगा। अगर जीते जी तू वैकुंठ चली गई तो वहां से आने के बाद तेरा जीवन बेकार हो जाएगा, तुझे दुख झेलना पड़ेगा, तुझे कष्ट झेलना पड़ेगा, तुझे नरक जैसा जीवन जीना पड़ेगा। इतने में तो तुरंत नर्मदा तो नर्मदा थी। जैसे एक माँ अपनी बेटी को समझाते हैं कि उस धर्म में विवाह मत करना, उस लड़के से शादी मत करना, उसके साथ मत जाना, जीवन नरक हो जाएगा। परंतु बेटियों को समझ में कहाँ आता है? बेटियां तो सोचती है कि हमारा जीवन बस वहीं तक है, वहीं तक, बस रात को 2-3 बजे तक बात हो जाए, प्रेम स्नेह की बात हो जाए, उसी में हमारा जीवन लगा हुआ है। पर बेटियों को समझ में कब आता है? जब ऐसे लड़कों से विवाह कर लेती हैं और जब लड़का अपशब्द कहता है, ताने देता है, गालियां देता है और गंदे कृत्य करते हैं, तब जाकर बेटियों को समझ में आता है कि हमने गलत जगह पर विवाह कर लिया। तब बेटियां रोती हैं, तब जाकर बेटियों के जीवन में दुख उत्पन्न होता है। माता नर्मदा को, बेटी नर्मदा को, सती नर्मदा को समझाया जा रहा है। अनसुईया जी अपनी पुत्री को समझा रही है, जिस पुत्री को गोदी में लेकर आई थी, जिसको पाल पोस कर बड़ा करा था, जिसको विवाह के लायक कर दिया था, उस नर्मदा को, उस पुत्री को अनसुईया मैया समझा रही है, जो अनसुईया की पुत्री भी कहलाई, अनसुईया जी की दासी भी कहलाई, अनसुईया जी की सेविका भी कहलाई, अनसुईया जी के चरणों में निवास करने वाली भी कहलाई। वो लड़की को अनसुईया समझा रही है कि तू मान जा, जब तू वैकुंठ से आएगी ना तब तेरे को दुख बहुत झेलना पड़ेगा। पर बेटियों को समझाओ कि ये तू गलत धर्म में विवाह मत कर, सनातन धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में क्यों जा रही है? क्या मिलेगा वहां? कुछ भी नहीं, जीवन नरक जैसा हो जाएगा, कोई पूछेगा नहीं, कितना गंदा वातावरण होगा। बेटी को समझाया जाए तो भी कह देती नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं है, वो तो मेरा ब्याह बस उन्हीं से करूंगी। तो माँ बाप भी उसको समझा समझा के रह जाते हैं, समझा समझा के रह जाते हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं हो तो क्या करें? तब मेरा निवेदन है, इसलिए आज भी आपसे कहता हूं कि अपने घर के बेटे हों चाहे बेटियां हों, उनको एक लोटा जल लेकर शिव मंदिर भेजो, जिसकी उनकी बुद्धि बदलना पड़ा। समझाओ। बेटी को समझाया अनसुईया जी, समझने को तैयार नहीं हुई। मुझे तो वैकुंठ जाना ही है, तो दुख झेलना पड़ेगा वहां से आने के बाद, मंजूर है, जाओ। माँ बाप बेटी को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं। माँ बाप बच्चों का अच्छा भाग्य बनाने का प्रयास करते हैं, पर बच्चों को चाहिए कि किसी गलत के चक्कर में ना पड़कर माँ बाप जिस लक्ष्य तक आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, आप माँ बाप के अनुसार चलकर उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करिएगा। ये बच्चों को चाहिए। इसीलिए
शिव महापुराण के माध्यम से हमारा भी प्रयास रहता है और आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि आपका भी प्रयास करिए। सनातन धर्म की बेटियां सनातन धर्म में ही विवाह करें, दूसरे धर्म में ना जाए, इसका लक्ष्य आपको निश्चित करना। इसका लक्ष्य आपको निश्चितता देना। और हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, साथ आप भी प्रयास करना। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो 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 हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। गुरुकुल के संस्थान पुनः स्थापित करवाना है। गुरुकुल के संस्थान पुनः अब स्थापित करवाना है। गुरुकुल के संस्थान पुनः अब स्थापित करवाना है। गुरुकुल के संस्थान पुनः अब स्थापित करवाना है। सारे विद्यालय में गीता रामायण पढ़वाना है। सारे विद्यालय में गीता रामायण पढ़वाना है। ओ सारे विद्यालय में गीता रामायण पढ़वाना है। सारे विद्यालय में गीता रामायण पढ़वाना है। जय हो हिंदुस्तान मेरे, जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। दोनों हाथों से जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान कलयुग नहीं शिव युग आना चाहिए। कौन सा युग? जम के बोलिए। और इसी कलयुग में आएगा शिव युग। मेरे प्यारे हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। मेरे प्यारे हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदल के हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। संविधान को बदल के हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। संविधान को बदल के हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। जय हो हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। ओ जय हो हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान।
मेरा प्यारा हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ओ जय हो हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जय हो। माध्यम से घर घर में अलग जगाना है, शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है, शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है, शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। वो सोए हुए हिंदू को अब फिर से हमें जगाना है, सोए हुए हिंदू को अब फिर से हमें जगाना है। शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है, शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। ओ शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है, शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। ओ सोए हुए हिंदू को अब फिर से हमें जगाना है, सोए हुए हिंदू को अब फिर से हमें जगाना है। ओ जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, ओ जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, मेरे प्यारे हिंदुस्तान। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, 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 ओ जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे गुरुकुल के संस्थान पुनाव स्थापित करवाना है, सारे विद्यालय में गीता रामायण पढ़वाना है, सारे विद्यालय में गीता रामायण पढ़वाना है। जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है, सोने की चिड़िया को अब सोने का शेर बनाना है। संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है, वो संविधान को बदलो हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। ओ जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान, जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है, शिव पुराण के माध्यम से घर घर में अलग जगाना है। सोए हुए हिंदू अब फिर से हमें जगाना है, सोए हुए हिंदू
को अब फिर से हमें जगाना है। ओ जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। बैठे बैठे दोनों हाथों से जय हो हिंदुस्तान मेरे प्यारे हिंदुस्तान। 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 बोल काशी विश्वनाथ भगवान शिव महापुराण कलयुग को समाप्त कर कर कौन सा युग लाएगी? जम के बोला जरा शिव युग। और वो शिव युग जरूर है। शंकर का अनसुईया जी ने नर्मदा बेटी को समझाया, नर्मदा तुम मत जाओ वैकुंठ, बाद में तुम्हें भोगना पड़ेगा। मैं तैयार हूं, दुख झेलने के लिए तैयार। पक्का? जी। पर जाना है मुझे वैकुंठ का दर्शन करने के लिए, समझाओ। फिर भी ना, चलिए। अनसुईया जी ने अपने उल्टे पांव के अंगूठे को जमीन पर घिसा और घिसते से ही एक ज्योत उत्पन्न करी, एक अग्नि की ज्योत उत्पन्न कर कर अपनी पुत्री नर्मदा से कहा, नर्मदा इस पर बैठ जाओ और तुम वैकुंठ का दर्शन कर आओ। उस ज्योत पर बैठकर नर्मदा जी सबसे पहले इंद्रलोक गईं और जैसे ही इंद्रलोक का ठाट देखा, इंद्रलोक का सुख देखा, क्या सुंदर इंद्रलोक है। पर इंद्रलोक में जाकर क्या देखा कि अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, देवता बैठे हुए हैं। तब नर्मदा जी वहां पर खड़ी की खड़ी रह गई, वो बेटी नर्मदा वहां खड़ी। और बहुत ध्यान से सुनना, अमरकंठ वाली नर्मदा जी की कथा नहीं है ये सती नर्मदा की कथा है। कौन सी नर्मदा की? अनसुईया जी की सेविका, अनसुईया जी की बेटी, अनसुईया जी की पुत्री, जो नर्मदा जी के घाट पर कन्या मिली थी, उस नर्मदा की कथा चली। ये अमरकंठ वाली नर्मदा की। नहीं तो आप लोग किसी को सुना दो और वो कह दे बताओ हमने नर्मदा जी का ये चरित्र तो कभी सुना ही नहीं था, तो कह देना ये अमरकंठ वाली नर्मदा जी की कथा नहीं, ये सती नर्मदा जी की कथा चल रही है। अनसुईया जी की सेविका, अनसुईया जी की पुत्री। जो इंद्रलोक का राज्य देखा, सारे देवता चले गए उठ के, इंद्र का ध्यान वो नर्मदा कन्या पर पड़ गया, नर्मदा बेटी पर पड़ गया। और पढ़ते से इंद्र ने क्रोध में आकर कहा तुम यहाँ कैसे आ गए, वो भी जीते जी शरीर के साथ यहाँ कैसे पहुंच गई। इतने में नर्मदा जी ने कहा कि मैं अनसुईया जी की पुत्री हूँ और मैं यहाँ आई हूँ, मेरे मन से आई हूँ, मैं दर्शन करने वैकुंठ जा रही थी, सबसे पहले इंद्रलोक आई हूँ। इंद्र को क्रोध आ गया और इंद्र ने इनको धक्के देकर वापिस पृथ्वी पर फेंक दिया, वापिस मृत्यु। कन्या वापिस आ गई, रोने लगी, माँ इंद्र ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया, पर यह श्रेष्ठ नहीं है, नारी जाति का अपमान, ये श्रेष्ठता नहीं। इंद्र कह रहे थे तुम ऐसे सात शरीर यहां नहीं रह सकते। अब नर्मदा जी ने कहा, उस बेटी ने कहा, मां अब मुझे इंद्रलोक नहीं जाना, 33 कोटि देवता जिस सती का सम्मान करते हैं, मुझे वो सात्विक लोक में जाना है। अब बता मुझे क्या करना है। माँ तू जैसा बोलेगी, सात्विक लोक में जहाँ देवता भी सम्मान करते हैं, 33 कोटि देवता जहाँ आकर सम्मान का एक लक्ष्य निश्चित करते हैं, मुझे उस सात्विक लोक के लिए जाना। बता माँ मुझे क्या करना है, तू बता। माँ ने कहा सात्विक लोक जाने के लिए तो बेटा तुझे पहले विवाह करना पड़ेगा। विवाह? हाँ, पर माँ मैं और विवाह करूं ये ठीक नहीं है माँ, मैं तो आपकी सेवा में लगी रहूंगी, आपकी सेवा करती रहूंगी। नहीं, बेटी घर में रहे, माँ बाप उसका विवाह करें। क्यों? क्योंकि माता पिता जब बेटी का कन्यादान करते हैं,
जन्म ली बेटी का कन्यादान जब माता पिता करते हैं तब बाप और माता को एक भी नरक नहीं भोगना पड़ते हैं, वो सीधे वैकुंठ चले जाते हैं। इसलिए मेरी जितनी भी बेटियां आस्था चैनल पर कथा सुन रही हो, जितनी मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने इस पंडाल में सुन रहे हो, मेरा बेटियों से करबद्ध निवेदन है, आप अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, क्योंकि आपके माता पिता कहीं नरक में ना पड़े रहें। उनको वैकुंठ भेजने की जवाबदारी आपकी है, बेटियों की। थोड़ी सी सुंदरता देख के मोबाइल का बैलेंस भरवा दे तो उस चक्कर में मत फंस जाना। गाड़ी पे घुमाए उस चक्कर में मत फंस जाना। री जी हो, बहुत लालच देंगे लोग, आपको भटकाएंगे, भरमाएंगे, बॉडी सॉडी दिखाएंगे और बाइक पे घुमाने ले जाएंगे, कहीं मोबाइल में बैलेंस डलवा देंगे, कहीं फैशन मेशन करेंगे, कहीं फिल्म ले जाएंगे। इनके चक्कर में मत पड़ना, ये फिल्म दिखाने के चक्कर में फिल्म बना देंगे, इनके चक्कर में। और अगर कहीं का तुमको गलत दृष्टि से देखे तो रतलाम की कथा में कहा था, आज फिर कहता हूं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपको घूर के देख ले, क्योंकि केवल तुम्हारी दृष्टि ही इतनी विचित्र है। अगर एक साड़ी पहनने वाली बहू भी अगर घूर के और जम के देख ले ना, अच्छे अच्छे के पसीने छुड़ा दे, भापा नजर आएगा। दम तुम में होना चाहिए, बल तुम में होना चाहिए, प्रबलता तुम में होना चाहिए। एक शेर को भी काबू कर लेती है मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी। शेर को भी पांव के नीचे दमोच कर चलती है मेरी जगत जननी जगदम्बा भवानी। तो तुम तो सनातनियों के घर की बेटी हो, जिनके घर में देवी भी तलवार और त्रिशूल लेकर बैठी रहती है, तो तुम खाली हाथ कैसे घूम सकती हो? तुम्हारा तो हाथ और आंख ही काफी है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को कुछ देखने की और बोलने की। क्या विचार है बेटी? अरे बोलो तो। हम तो इस कथा के माध्यम से आपको केवल जगा सकते हैं री बेटियों। ईमानदारी की बात बोले ना, हमारा केवल अगर कोई कहे ना सियोर वाला महाराज पगला है, तो सही में पगला है। हमारा तो काम जगाने का है। आप जाग जाओ, कैसे भी अपने सनातन धर्म को पहचान जाओ और अपनी जिंदगी को पहचानो कि कितनी कीमती है। इस कीमती जीवन को नरक मत होने देना, यह आपके हाथ में है। अपने माँ बाप को नरक मत भेजना, संवार ले, संवार ले। माँ मुझे विवाह करना पड़ेगा, हाँ। और विवाह के बाद में जो परीक्षा चालू होती है, सही परीक्षा तो हुई है। ये जितनी परीक्षा तुमने दी, 10th की, 12th की, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की, MBA की, इंजीनियर की, डॉक्टर की, ये सारी परीक्षा हल्की है जिंदगी की परीक्षा के आगे। अच्छे अच्छे डॉक्टर और मिनिस्टर, अच्छे अच्छे कलेक्टर और SP भी घर की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। घर की परीक्षा में फेल। अच्छे अच्छे संत महात्मा भी घर की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। देखा होगा भी, एक संत ने बीच में सुसाइड कर लिया था, एक इंदौर के संत ने सुसाइड कर लिया था। सारी परीक्षा में पास हो सकते हैं, अच्छे अच्छे प्रवचन दे सकते हैं, अच्छा अच्छा समझा सकते हैं, ज्ञान बांट सकते हैं, बड़ी बड़ी परीक्षा इंजीनियर, कलेक्टर और SP की पास कर सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं। पर घर की परीक्षा सबसे बड़ी होती है। जब घर में समस्या आती है तो अच्छा अच्छा मिनिस्टर भी हिल जाता है। और वो परीक्षा पास कर ली तो जिंदगी की सारी परीक्षा पास कर ली। उस परीक्षा में हमको वो परीक्षा पास करना है जो अंदर से हिलाती है। नर्मदा की सही परीक्षा तब चालू हुई, माँ ने कह दिया तुम्हारे की शादी करना है, तो माँ शादी कैसे करना है, किससे करूं?
अनसुईया जी ने कह दिया तुम अपने कक्ष में जाकर सो जाओ, सवेरे उठोगी जो पुरुष तुम्हें नजर आएगा उसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। अनसुईया जी जाकर सो गई, नर्मदा जाकर सो गई, उठी और उठकर क्या देखती है कि सामने एक अंधा चले आ रहा है जिसकी आंखें नहीं, शरीर में रोग हो रहा। बहुत अच्छा देखकर विवाह कर दो, खूब पैसा देख के विवाह कर दो, आगे लड़की का भाग्य भी होना चाहिए। भगवान से ये कहना पैसा देखकर, बहुत धन देखकर लड़की का विवाह मत करना, लड़के के संस्कार देखकर, गुण देखकर विवाह करना। फिर भले वो लड़का साधारण सी नौकरी करता हो, चाहे जॉब करता हो, चाहे बिजनेस करता हो, जो आपकी बेटी को खुश रख ले, ऐसे लड़के के साथ विवाह करना। जो पैसा तो कमाए और वाणी से मेंढक टपका है, ऐसे से विवाह मत करना। भाग्य में होगा तो धन ढेर मिल जाएगा, और भाग्य में नहीं होगा तो धन मिलेगा नहीं। कहां मिलेगा? संपदा कहां मिलेगी? महाराज पति मिला, अनसुईया जी ने विवाह करवा दिया उस अंधे के साथ, क्योंकि परीक्षा है। अगर एक पतिव्रता धर्म को धारण करने वाली सात्वित्ववान नारी अगर सोच ले तो यम की कैद से पति को छुड़ा कर ला सकती है। अगर सात्वित्वता में बल होगा तो अंधे की भी आंख आ सकती है। ये अनसुईया जी सिद्ध करना चाहती है। जैसे आगरा से आई हुई बेटी से कहा भले गोले निकल गए आंख के, पर अगर शंकर पर विश्वास है, रोज शिव जी की पूजन करो और शंकर जी से एक बात कहती रहे कि एक बार तुम्हें देखना है, एक बार देखना है, एक बार देखना है। सूरदास भी रोज प्रार्थना करते रहे थे भगवान कृष्ण से, एक बार तेरा दीदार करना है। तो भगवान ने कुएं के अंदर भगवान कृष्ण ने दीदार करा दिया था। सूरदास को आंखें दे दी थी। तो क्या तुम्हें नहीं दे सकते? ऐसा कौन सा दुख है जो शिव नहीं हर सकते? शंकर ये पत्र हम देखो कितने सुंदर हैं, देखिए। मेरा नाम भगवती चोरे है, गुरुदेव, ग्राम साकेत, इटारसी, जिला नर्मदापुरम, होशंगाबाद से आई हूँ। भगवती जी चोरे कहीं बैठी हो तो हाथ उठाकर दोनों हाथ हिला सकते हैं। अच्छा पीछे हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, हाथ हिलाओ बहन। हाँ दिख गए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ की कृपा से मेरे हर काम ऐसे हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। पशुपति व्रत और भोलेनाथ की कृपा होती है, सारे काम हो जाते हैं गुरुदेव। पशुपति व्रत किया बेटी ने, उसका घर बस गया। पशुपति व्रत किए, बेटे का संबंध हो गया। तीसरा पशुपति व्रत किया तो गुरुजी आप विश्वास नहीं मानेंगे, 1 रुपया भी नहीं था मेरे पास में, और कम से कम 10 से 12 लाख की शादी मेरे भोलेनाथ ने मेरे करवा दी बच्चों की। मेरी भांजी तो 15 साल शादी के हो गए थे लेकिन बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टरों ने कह दिया था बच्चेदानी में गांठ है, बच्चा नहीं होगा। बंबई के अस्पताल में दिखाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। और गुरुजी पहला पशुपति व्रत किया, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब दूसरी बार पशुपति व्रत वापिस किया
गलती की क्षमा मांगते हुए दूसरी बार पशुपति व्रत जब कार्य चालू करा तो बाबा की ऐसी कृपा रही कि 15 दिन के अंदर मेरी भांजी की रिपोर्ट आई और उसका गर्भ ठेर गया। ये शिव की कृपा है। जिसके यहाँ 15 साल तक औलाद नहीं हुई उसको बाबा ने संतान दे दी। बैठो बहन, हर हर महादेव, बैठ जाइए। ये शिव कृपा। अगर विश्वास है तो भगवान माने, और अगर विश्वास नहीं तो भगवान माने। भरोसा करो। क्यों भटके? एक लोटा जल सब समस्या का हल। बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, परीक्षा देने जा रहे हो, कोई कार्य के लिए जा रहे हो, एक लोटा जल सुबह से उठ के शिव जी को चढ़ाओ, प्रार्थना कर लो, तेरे भरोसे पर हूं बाबा, तुझे समान। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे सहारे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे सहारे हूँ। ना घर के सहारे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना मायके के भरोसे हूँ, ना ससुराल के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, संतान भरोसे हूँ। जय हो। जो शिव के भरोसे पर है, दोनों हाथ उठाओ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना
तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मेरे भरोसे हूँ। ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके भरोसे हूँ, ना उनके भरोसे हूँ, ना मायके के भरोसे हूँ, ना ससुराल के भरोसे हूँ, ना मायके के भरोसे हूँ, ना ससुराल के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे मैं तेरे भरोसे। हर हर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव के भरोसे महाराज के संगी रूठे, साथी रूठे, रूठे जग सारा रे, पर एक नहीं रूठे महाराज त्रिपुरारी प्यारा रे। सब रूठ जाए तेरा मेरा शंकर नहीं रूठना चाहिए। 5 बार मंत्र बोलेंगे सब लोग मिलकर स्थान पर बैठकर बड़े प्रेम से मन की कामना कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 हर हर महादेव। शिव से मन की बात कहते हैं। विवाह हो गया, पति मिल गया, अंधा और शरीर में रोग। अभी कथा में कहा था अगर विश्वास पक्का है परमात्मा मिलता जरूर है। एक पत्र आया है, देखिए। नाम संजू विश्वकर्मा, ग्राम सिलगेना, तहसील बाड़ी, जिला रायसेन। कहीं बेटी हैं संजू विश्वकर्मा। कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकते हैं। संजू विश्वकर्मा, ग्राम सिलगेना, तहसील बड़ी, जिला रायसेन। आपने लिखा है गुरुजी, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला देना। दिख गई क्या? अच्छा, इधर लेफ्ट वाले पंडाल में, ठीक है। दोनों हाथ हिला दो बहन, जहां भी बैठी हो, लेफ्ट वाले पंडाल में। अच्छा, पीछे है क्या? ठीक है।
गुरुजी 2019 में मेरी आंखों की रोशनी चली गई थी और मैं सूरदास हो गई थी। 2020 में चेन्नई के नेत्रालय में, नेत्रालय का नाम लिखा है पर हम उसको दिखाएंगे नहीं, चेन्नई के नेत्रालय में 4 बार सर्जरी हो गई पर नहीं दिखाई पड़ा। फिर परिवार वालों के कहने पर एक दिन मैंने आपकी कथा सुनी और कथा सुनने के बाद शिव महापुराण में आपने बताया था कि असली शहद शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाना है, उसे लेकर आना है मंदिर से वापिस और आंखों में उस शहद को लगाना प्रारंभ करना है। गुरुदेव अब बाबा की कृपा से मुझे धुंधला धुंधला दिखना प्रारंभ हो गया है, ये शिव की कृपा। अब मुझे थोड़ा थोड़ा आंखों से दिखने लगा, धुंधला धुंधला दिखने लगा। अब मैं काम भी धीरे धीरे करना प्रारंभ कर दिया है। बच्ची ने अपना मोबाइल नंबर तक लिख कर डाला है, बेटा शिव की कृपा हुई है। अगर आपने शंकर पर विश्वास रखकर शहद चढ़ाकर आंखों पर लगाना प्रारंभ करा है तो यह पक्का है, मेरा शुभ साथ आता है। जो प्रैक्टिकल हम अपने ऊपर भी करते हैं वही प्रैक्टिकल आपको भी बताता हूं। हमारा पुत्र राघव जी को अगर आप कभी नेट पे सर्च करेंगे तो उनको बहुत मोटा चश्मा लगा हुआ था। जब शिव महापुराण के संवाद को हमने एक बार लेख में से निकाला कि शहद चढ़ाकर आंखों में लगाओ, तब हमने राघव की आंखों में भी लगाना प्रारंभ करा। आज लगभग 1.5 से 2 वर्ष हो गए, राघव का चश्मा आंखों से जा चुका है और वो भी बढ़िया स्कूल जाता है। पहले मोटा चश्मा लगाकर बैठते। नेत्र की ज्योति आती है, शिव पर विश्वास होना चाहिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम शिवानी ध्रुवे है, ग्राम मारगांव से आया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शिवानी ध्रुवे 26 जनवरी 2022 को कुबेरेश्वर धाम सीहोर गए हम। बाबा से जो कामना बोलकर आई थी वो कामना मेरी पूरी कर दी। कहाँ है शिवानी जी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो बेटा। हर हर महादेव। मेरे पिताजी बहुत ज्यादा शराब पीते थे, नशा करते थे, पत्ते खेला करते थे और गलत आदतें भी बहुत सी थी। मैं भगवान शिव से कहकर आ गई कुबेरेश्वर भंडारी मेरे पापा को ठीक कर देना, और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पिताजी को जिस दिन से मैं कुबेरेश्वर धाम से आई वहां की थोड़ी सी रज लाई और वो रज एक दिन मैंने पापा को प्रसाद के रूप में दी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे पिता की शराब भी छूट गई, गलत काम भी छूट गए और मेरे पापा ठीक हो गए। अब ठीक है बेटा, बैठ जाओ। हर हर महादेव। ये शिव कृपा, विश्वास। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, वो भी सुनिए। पत्र बहुत सारे अभी और भी रखे हैं। सोनम गौतम सेमरी हरचंद से हूं। सोनम गौतम सेमरी हरचंद से, कहीं बैठी हैं? सोनम जी गौतम सेमरी हरचंद से जहां बैठी हैं आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। आपकी कथा का इंतजार रहता है गुरुजी, सुनती हूं। मेरा 8 साल का बेटा है, वो भी शिव जी को जल चढ़ाता है, सूर्यदेव को जल चढ़ाने लगा। फुलेरा दूज का उपाय धतूरे का गठान गलाने के लिए आपने बताया था गुरुदेव। मेरे पेट में एक गांठ थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था, पर मुझे दवाइयों से एलर्जी होने के कारण हमने ऑपरेशन नहीं कराया। ऑपरेशन भी बड़ा बोला था। फिर आपने जो उपाय बताया था गठान को गलाने के लिए धतूरे वाला, वो उपाय करना फुलेरा दूज का चालू करा और बाबा की कृपा से अब मेरे शरीर में मैंने जांच करवाई, गठान नहीं है और मैं पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी हूँ। ये शिव कृपा है। बैठो बैठो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक बार हाथ हिला दो दोनों। हर हर महा। बैठ जाइए। शिव कृपा किसको कहते हैं? जल, वो पूर्ण समस्या और उस पे भरोसा पूरा रखना भाई। सियोर वाले महाराज पे एक रत्ती का भरोसा मत करना रे दादा।
एक रत्ती का भरोसा मत करना, क्योंकि पूरी दुनिया पीछे पड़ी है अकेले महाराज के पीछे कि कैसे भी इसको कितना बढ़ रहा है, इसको नीचे पट चाहे बदनामी करो चाहे कुछ भी करो, सारा जमाना का लोग लगा। इसलिए सियोर वाले महाराज पर विश्वास मत करना, और विश्वास करना तो मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना, किसी पर। दुनिया के लोग कोई भी चल सकते हैं हमारे साथ में, घबराना नहीं, और देवाधिदेव महादेव पर भरोसा रखना। एक एक व्यक्ति पीछे पड़ा हुआ है कि कुछ भी करो, साम दाम दंड ढेर कुछ भी लगाओ, और कैसे भी करके इसको चाहे कुछ भी कर इसको इतना कैसे बढ़ रहा है, नीचे। इसलिए आपको हर बार कथा में कहते हैं सियोर वाले महाराज पर भी भरोसा मत करना, भरोसा करना तो मेरे देवाधिदेव महादेव पर करना, जिसके भरोसे पर प्रदीप मिश्रा भी जी रहा, जिसके भरोसे पर जी रहा उस पर भरोसा करूंगी। बहुत प्रबल विश्वास चाहिए। सनातन धर्म को जो आगे बढ़ाने वाले होते हैं उनके पीछे दूसरे नहीं अपने ही पीछे पड़ जाते हैं कि कैसे भी टांग कर करके नीचे गिरा। दूसरे तो बाद में आएंगे, पहले अपनों से निपटना पड़ता। बहुत कठिन है महाराज जी शिव महापुराण की कथा वाचन, बहुत कठिन। कथा सरल है, व्यथा कठिन है। एक बात आप लोगों से कहेंगे, रुद्राक्ष वितरण जो सीहोर में चल रहा है वो रुद्राक्ष वितरण तो चलेगा, पर शनिवार और रविवार ये 2 दिन रुद्राक्ष वितरण बंद रहेगा। कारण क्योंकि वहां पर जो फैलारा फैल जाता है, पन्नियां पटक जाते हैं, पॉलीथीन पटक जाते हैं, सामान पटक जाते हैं, उसकी सफाई नहीं हो पाती। तो अब ऐसा नियम लिया गया है कि रुद्राक्ष वितरण जो हो रहा है वो तो होगा, पर शनिवार और रविवार को रुद्राक्ष का वितरण सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन सफाई होगी। अगर शनिवार रविवार को कोई सीहोर आया तो हम उसको झाड़ू पकड़ाएंगे और हम उसको झोला पकड़ा के सारी पन्नी बिनवाएंगे। तो वहां जितनी भी पन्नी पड़ी हो, सामान पड़ा हो, कचरा पड़ा हो, कुबेरेश्वर धाम में आपको एक एक झोला दे दिया जाएगा, एक एक बोरी दे दी जाएगी। तुम बढ़िया छोटी मोटी करके तैयार होकर भले आओ, पर रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, सफाई करना पड़ेगी। गाय का गोबर भी उठाना पड़ेगा, वृद्धाश्रम की भी सफाई करना पड़ेगी, आश्रम की भी सफाई। तो तैयार हो तो दर्शन के लिए आ जाना मना, पर रुद्राक्ष शनिवार और रविवार 2 दिन बंद। शिव कथा कर नर्मदा जी चली, विवाह हो गया, पति मिल गए, अंधे थे, शरीर में रोग था। उनके साथ में अनसुईया जी ने कहा, बेटा अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती, क्योंकि मैंने तुम्हारा कन्यादान कर दिया, तुम अपने पति के साथ जाओ। पति के साथ जा रही थी और हाथ पकड़ के जाते 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 बीच में मांडव ऋषि मिले, बैठे हुए थे। चलते चलते मांडव ऋषि को इसके पति का पांव लग जाता है। पति का पांव लगा, मांडव बाबा को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। अरे अंधे, देखकर नहीं चल सकता था, मैं तुझे श्राप देता हूं, कल सुबह का सूर्य तू नहीं देख पाएगा, ब्रह्म मुहूर्त में तेरे प्राण छूट जाएंगे। नर्मदा हाथ जोड़कर बोली, बाबा मैं अनसुईया की बेटी हूं, चरण पड़ती हूं आपके, पति की गलती नहीं मेरी है, मैं दूर से निकल जाती पर मेरा ध्यान नहीं गया, आपको चरण लग गया, बाबा क्षमा कर दो मुझको। बाबा कहने लगे, एक बार श्राप दिया जाता है, कोई क्षमा नहीं है। तेरा ये अंधा पति कल सुबह सूर्य उगते हुए नहीं देख सकता, ब्रह्म मुहूर्त का सूर्य नहीं देख पाएगा, इसको मरना पड़ेगा। आंख में जल भरकर नर्मदा आगे बढ़ी, देवऋषि नारद का आगमन हुआ। क्या बात है, पहले बैकुंठ से भगा दी गई, अब पति के साथ में विवाह हो गया, अब कहां जा रही हो? कि मेरे पति आंख से अंधे हैं, क्या करूं मैं? जो पति के नेत्र भी आ जाए, और ये बाबा ने श्राप दे दिया कल मेरा पति मर जाएगा, मैं तो बेदर्द हो जाऊंगा। क्यों चिंता करती? पति सुबह मरेगा, पूरी रात तेरे पास में है। आज शिवरात्रि का दिन है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, पूरी रात बैठकर शंकर को रिझा ले। ये विश्वास करता है अगर महाकाल आ गया तो काल खुद कर गया। काल खुद
जाएगा। नर्मदा बेटी ने अपने पति के साथ बैठकर भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी। भगवान देवादिदेव महादेव उसी समय पर प्रकट हो गए और प्रकट होकर कह दिया, चिंता मत करना, कल तेरे पति के प्राण नहीं छूट सकते, क्योंकि तेरे जैसी अगर नारी है तो पति के प्राण कहां जाना। पति के प्राण नहीं गए। वह नर्मदा अनसुईया जी को चरणों में ढोक लगाने के लिए पहुंची। मां कृपा करो। क्या कृपा? मैं इसी सौभाग्य के साथ सात्विक लोक में जाना चाहती हूं। मां ने कहा, तेरे पति के क्या नेत्र आ चुके हैं? हाँ, पति के नेत्र आए। नर्मदा सात्विक लोक में चली गई। सात्विक लोक में अनसुईया मैया का सारे जगत में सब दूर माता अनसुईया का यश गुण गाने लगे, यश गुण चलने लगा, देवता भी घबराने लगे। ये अनसुईया का पावन चरित्र। 3 सती, संत और सूर्य ये भारत की भूमि को सजाते हैं। और महाराज कपटी, कायर और कलंक, कपूत ये भारत की भूमि को लजाता है। ऐसी माता सती नर्मदा है। सती नर्मदा संजोने वाली। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र करता है, देवादिदेव महादेव का पावन चरित्र करता है। ये जो नर्मदा का चरित्र सुनाया है, ये अमरकंठ वाली नर्मदा नहीं है, ये अनसुईया जी की पुत्री नर्मदा है। ये अनसुईया जी की सेविका नर्मदा है। ये अनसुईया जी के जीवन को आनंदित करने वाली, सात्विक धाम तक लेकर जाने वाली नर्मदा है। ये साधारण नहीं। कहीं डूब ना जाए इस बार, कहीं डूब ना जाए इस बार, भोले जी से पार लगा देना। हे शंभु सतगुरु मेरी नौका उस पार लगा देना। मेरी नैया नहीं है जानी, डूबने की है इसकी कहानी। कब ये शरीर रूपी नौका डूब जाए, किसको मालूम? किसको? आज के जमाने में जरा जरा से बच्चे हैं तो उनको भी शुगर हो जाता है, जरा जरा से बच्चे हैं तो उनकी भी किडनी और लीवर खराब हो जाता है, जरा जरा से बच्चे हैं उनके भी नेत्र की ज्योति चली जाती है। अभी गर्भस्थ नारी के 3 गुण हैं, सावधानी से सुनना। नर्मदा शिव महापुराण की कथा चल रही है। जो मां चाहती है कि उसके गर्भ से जो बच्चा हो वो विकलांग ना हो, शुगर से, किडनी से या लीवर से या उसके शरीर का कोई अंग बेकार ना हो, बुद्धि चित्त खराब ना हो, जो बच्चा मेरे गर्भ से जन्म लेने वाला है वो पूर्ण तरह से स्वस्थ। उस नारी को 3 चीजें याद रख लेना चाहिए। अगर उसने जिंदगी में 3 चीजें याद रख ली तो वो डॉक्टर को दिखाए ना दिखाए, ये शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ जन्म लेगा, निश्चित है। एक पत्र आया है, उसको देख लीजिए। राधेश्याम जी पटेल, बरवानी, सोहागपुर, जिला नर्मदापुरम, होशंगाबाद। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। गुंजा राधेश्याम जी पटेल,
बैठे हैं कहीं? उधर है क्या? हाथ हिला दीजिए। गुंजा राधेश्याम जी पटेल, दोनों हाथ हिला दो। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है, मैं गुंजा पटेल, पति श्री राधेश्याम जी पटेल, बकानी, बरवानी तहसील, सुहागपुर जिला, नर्मदापुरम। गुरुदेव, पिछले वर्ष में गर्भवती हुई, 3 महीने का गर्भ पेट में था। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा यह बच्चा 5 से 6 महीने में हो जाएगा और यह हाथ में नहीं आएगा। बच्चादानी में खराबी हो गई है। हमने भोपाल में बड़े 2 अस्पताल में बताए, सभी ने एक जैसा बताया, लाखों रुपए का खर्च बताया। हम गरीब होने के कारण इतना रुपए कैसे खर्च कर सकते थे, खर्चा नहीं कर पाए। हम दोनों पति पत्नी ने शिव महापुराण की कथा सुननी प्रारंभ करी। भोलेनाथ पर सब छोड़ दिया। हर दिन जल चढ़ाने जाने लगे और बाबा को मनाने लगे। 9 महीने के बाद मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया जो 4 महीने की हो गई और पूर्ण तरह से स्वस्थ है। उसको कोई तकलीफ नहीं। ये पत्र है। जिस नारी को लगता है कि बच्चा कहीं विकलांग ना जन्म ले ले, कहीं बच्चा बेकार ना जन्म ले ले, उस नारी को 3 चीजें शिव महापुराण की धारण कर लेना चाहिए। पहला, गर्भ में जब तक बच्चा रहे तब तक दरवाजे पर आने वाली गाय को 1 रोटी जरूर देना। गर्भवती नारी को गाय को दरवाजे से कभी नहीं भगाना चाहिए, तो बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ पैदा होगा। बच्चा विकलांग नहीं हो सकता। दूसरा, जब तक नारी का गर्भ रहे, 9 महीने तक नारी का जब तक गर्भ रहे, तब तक जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे झाड़ू ना रखे। नारी का बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता। अच्छा, जिस पलंग पर नारी सोती हो, गर्भ अवस्था पहले महीने से लेकर 9 महीने के भीतर गर्भवती नारी अपने पलंग के नीचे झाड़ू बुआरी ना रखे। और तीसरा, राम नाम हो, कृष्ण नाम हो, शिव नाम हो, देवी का नाम हो, गुरु का नाम हो, जो जिस परमात्मा से ये आत्मा का मिलन हुआ हो, जहां तुम्हारा मन लगता हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या राम राम या कृष्ण कृष्ण या शिव शिव, जिससे तुम्हारी लगन लगी हो, उस परमात्मा का नित्य प्रति कम से कम 2 या 4 बार को स्मरण करो। और जिस समय पर 5वां या 6ठा महीना हो, 1 लोटा जल शंकर जी को चढ़ाने के लिए जाओ, चाहे ना जाओ, हाथ लगाकर भी किसी को दे दो कि ये चढ़ा कराना। वो बच्चा कभी विकलांग नहीं हो सकता, पूर्ण तरह से स्वस्थ, उसकी स्वस्थता। शिव का भजन, शिव का स्मरण, शिव की भक्ति। एक भाई ने बड़ा सुंदर बात लिखी है, देख लीजिए। गोपाल जी साहू पीपरिया से आया है, कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ उठाइएगा और दोनों हाथ हिलाइएगा। श्री गोपाल जी साहू पीपरिया, कहीं बैठे हैं? अच्छा, उधर है, दोनों हाथ हिला दीजिए गोपाल जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री गोपाल जी साहू, आपने लिखा है, मैं कुबेरेश्वर धाम गया था और कुछ आशा लेकर गया था। मैं अपनी कामना कर कुबेरेश्वर धाम में गया। बाबा से मैं बोलकर आया था कि मेरी बहू और मेरी बेटी दोनों को संतान नहीं थी। बाबा से मैंने निवेदन करा। वहां से आने के बाद मेरे बहू और बेटी से पशुपति व्रत करवाया। उसका फल स्वरूप मेरी बहू और बेटी के घर में दोनों को गर्भ ठहर गया, दोनों की यहाँ संतान हो रही है। ये बाबा की कृपा। गुरुजी, मेरी पत्नी को डॉक्टर ने बताया था कि आपकी बच्चादानी के अंतर्गत 5 गठान हैं और इसके ऑपरेशन की जरूरत है।
आपको ऑपरेशन करवाना होगा, लेकिन हमने वो ऑपरेशन नहीं करवाया। मेरी पत्नी ने कहा पशुपति व्रत करूंगी, रुद्राक्ष का पानी पीऊंगी और बाबा से निवेदन करूंगी। गुरुजी एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाते, उसको लेकर आते, उसका सेवन करते और बाबा का जो जल आता उसको पाते। बाबा की कृपा से दूसरी बार जब जांच कराने गई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर कर गई और डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी गांठें गल चुकी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए साहू जी, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। हर हर महादेव। शिव शिव प्रार्थना। तीन चीजें जीवन में उतार लीजिए। पहले नंबर की बोलिए, जम के बोलो जरा। गाय को दरवाजे से नहीं भगाना। दूसरा, झाड़ू जिस पलंग पर गर्भवती नारी सोती हो उस पलंग के नीचे नहीं रखना। तीसरा, जिस देवता को आप मानते हो, हमारी तरफ से कोई बंधन नहीं है आपको कि आप शंकर को ही मानो। हम किसी को बंधन नहीं करते और हम किसी को शपथ भी नहीं दिलाते, ना सौगंध दिलाते हैं कि आपको शंकर को ही पूछना पड़ेगा। हम ना तो सौगंध दिलाते हैं शंकर जी को पूजने की, ना हम शपथ दिलाते हैं। यहाँ तो दिल का सौदा है। अगर दिल आपका मान जाए, राजी हो जाए, तो इस दिल को अगर शंकर जी से लगाया है तो एक लोटा जल सब समस्या का हल। दिल अगर मान जाए तो, नहीं माने तो तुम्हारी मर्जी पड़े उनंग जा। यहाँ तो हम काय को मत तुमसे बढ़ी के जबरदस्ती। हाथी की और गधे की लड़ाई हो गई। सुन लो असेंबली हरचंद वाली, जरा दमदारी से। और जितने लोग आस्था पे कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी सुन लेना। हाथी और गधे की लड़ाई हो गई। हाथी कह रहा है आसमान नीला है, गधा कह रहा है आसमान लाल है। हाथी कह रहा है पूरा आसमान नीला है और गधा कह रहा है पूरा आसमान लाल है। दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़ा करते करते राजा के पास पहुंच गए। जंगल का राजा कौन है? शेर। शेर के पास खबर गई तो शेर ने पूछा क्या हुआ? तो हाथी बोला हम दोनों में झगड़ा हो गया, मैं कह रहा हूँ आसमान नीला है, गधा कह रहा है आसमान लाल है। आप निर्णय दो कि आसमान कौन से कलर का है। इतने में शेर ने कुछ नहीं पूछा। शेर ने अपने दूतों को बुलाया और बुलाकर कहा हाथी को 1000 कोड़े मारे जाए। हाथी को 1000 कोड़े मारे जाए। हाथी की आंख में आंसू आ गए और हाथी ने राजा से कहा महाराज मैं सत्य कह रहा हूं, इसके बाद भी आप मुझे कोड़े पर मार रहे हैं, मुझे कोड़े क्यों मारे जा रहे हैं वो बताओ। राजा ने कहा तुझे मालूम था कि यह गधा है तो तू इससे भिड़ा खाएगा। संसार में ऐसे बहुत सारे गधे मिलेंगे जो तुमसे भिड़ेंगे, पर तुमको मालूम है कि ये, अरे बोलो तोरी जीजियो सेवली वाली, जरा दमदारी से बोलो, तुम्हें मालूम है कि ये गधा है तो इससे भिड़ो काहे को? कोई कहे कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र कहां से आ गया, कोई के महाराज जी तो टोना बताए, कोई के महाराज जी टोटका बताए, कोई के महाराज जी ये बताए, कोई के महाराज जी ये बताए। तो ये ढेर सारे गधे हाथी कोई मिलेंगे, पर इनसे मत भिड़ना। बहुत मिलेंगे। कई लोग कहेंगे महाराज जी तो कथा करने के लाखों रुपए लेते होंगे, तो करोड़ों रुपए लेते होंगे। तो जहां जहां महाराज जी कथा कर कर आए हैं, अभी अभी सेमली हरचंद में या सोनी जी क्या कथा करके चले हैं, सोनी जी से पूछ लेना कितना लाख दिया, कितना करोड़ दिया, ये कितना अरब दिया, पूछ लेना, चले जाए तब। ये बेलपत्र भली, सियोर वाला महाराज भला, राम नाम भला, शिव नाम भला, और तुमसे मांगकर कहां जाएंगे जब उस देव अधिदेव महादेव ने चोटे को कुबेर बना दिया, तो क्या सियोर वाले महाराज को नहीं बना सकता? भगवान शिव की स्मरण, भगवान शंकर शिव चतुर्थी हो जाए।
और भगवान शिव तत्व की ओर जब जाओगे, भगवान शंकर के अविरल भक्ति की ओर जब जाओगे तो जीवन की सार्थकता बनेगी, जीवन की सार्थकता। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कटती जावांगी। शिव तत्व को पहचानना है। हाथी बस उसी तरह हमारे पास में हम तुम्हारी मर्जी पड़े तुम राम भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम कृष्ण भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम शंकर भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम दत्त भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम देवी को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े नर्मदा माई को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े तो शंकर को भजना, तुम्हारी मर्जी पड़े किसी भी गुरु का स्मरण करना। पर एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि जिसको भी तुम भजो, जिसका भी तुम स्मरण करो, उसको दिल से करो। दिल से स्मरण करने वालों को मैसेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल से स्मरण करने वाले को लेटर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने किसी को दिल से याद करा है तो यह पक्का है, एक माँ अपनी बेटी को याद करती है तो बेटी को भी हिचकी आने लगती है, और बेटी याद करती है तो माँ को हिचकी आने लगती है। अगर आप परमात्मा को याद करोगे तो यह पक्का है कि मेरे परमात्मा को भी हिचकी जरूर आएगी। एक सुंदर कथा है, बड़ी सुंदर। एक प्रश्न बहुत भारी, उसका निर्णय भी कथा में। कुबेरेश्वर धाम के गुरु, उसका नंबर में कोई स्मरण नहीं आ रहा, कौन से ग्रुप में प्रश्न आया था। वो प्रश्न समीर जी ने हमको भेजा था, तो उसमें एक प्रश्न था कि हनुमान जी जब सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे, तब विश्राम करने के लिए समुद्र ने एक पर्वत भेजा था जिसका नाम मेनाक है। इतने सारे विंध्याचल और सुमेरु, हिमालय, इतने सारे पर्वतों को छोड़कर छोटे से मेनाक पर्वत को ही क्यों भेजा गया हनुमान जी के विश्राम के? वायु पुराण, अग्नि पुराण, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण वर्णन करते हैं कि पहले पर्वत भी हवा में उड़ते थे, इनके भी पंख होते थे। ये पुराणों में लिखा, पर्वत के भी पंख होते थे, वो भी जाते थे, घूमते थे, स्मरण करते थे। राजा हिमालय के घर में गंगा जी के प्रागट्य के बाद, राजा हिमालय के घर में गंगा जी के प्रागट्य के बाद में कोई संतान नहीं हुई थी, ना पुत्र हुआ ना पुत्री हुई। तब पुत्र और पुत्री का जब जन्म नहीं हुआ